इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? 2020 के बारे में। इसमें इस वीडियो में हम सारी कंट्रियों के रैंक देखेंगे। इसमें हम इंडिया का भी रैंक देखेंगे और ये जो इंडेक्स है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। इसके कौन से इंडिकेटर होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और ये इसके जो डिटरमाइन हंगर है, जो पॉइंट होते हैं 0 से 100, उसके बारे में भी जानेंगे। और इसमें हम स्टैंडिंग के बारे में जानेंगे और इसके बारे में कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है कलर में कि एक्सट्रीम है, ये नॉर्मल है, उसके बारे में भी जानेंगे। यानी कि जिस्ट में कहते हैं ना, यानी कि शॉर्ट में, कि इस एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा जान लेंगे। यार तालियां बजाओ। तो देखते हैं कि आज हमें इसमें क्या क्या जानने को मिलेगा। ये रिपोर्ट है, दो इंस्टीट्यूशन द्वारा पब्लिश की जाती है। एक तो वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड द कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर किया जाता है 4 कंपोनेंट इंडिकेटर से। 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स में, जिसमें पहला आता है अंडर न्यूरिशमेंट, और उसमें फिर दूसरा हमें देखने को मिलता है चाइल्ड स्टंटिंग, और फिर चाइल्ड मोर्टेलिटीज़ ये। और इसके बाद में, और ये 0 से लेकर 100 तक का रैंक होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, 0 से लेकर 100 तक का रैंक दिया जाता है। वैसे हमारे फील्ड में यदि 100 आ जाए तो बहुत अच्छा यार, उत्तम, बहुत एक्सीलेंट। बट इस रैंक में 100 आ जाए तो यानी कि बहुत ही नीचे, बहुत ही बॉटम में, बहुत ही ख़राब और वर्स्ट कंट्री है, यानी कि बहुत ही बेकार कंट्री है। तो ये अपने जैसे फिर अपने जैसा रैंक है, उनका उल्टा इनका रैंक होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। चलो देखते हैं क्या क्या है इसके 4 इंडिकेटर से। जो मैंने बात किया है, इसमें अंडर न्यूरिशमेंट देखने को मिलता है। और अंडर न्यूरिशमेंट यानी कि इनसफिशिएंट कैलोरीज इनटेक किया जाता है, यानी कि उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता, पौष्टिक खाना नहीं दिया जाता। यानी कि खाना तो दिया जाता है पेट भरने के लिए, पर वो पेट भरने के लिए दिया जाता है, पौष्टिक उनके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, वैसा खाना फूड प्रोवाइड किया जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग के बारे में बात किया, ऐसे जिसमें अंडर एज 5 ईयर होती है। चाइल्ड वेस्टेज के बारे में मैं बताऊंगा आगे, पिक्चर दे रखी है। चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में, और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि 5 साल के अंडर, यानी कि अंडर 5 ईयर जिन बच्चों की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिनको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये इन कैटेगरी के बेस पर हम डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ भाई, ये कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऐसा है, ये कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत अच्छा है, इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 बेकार है। इन कैटेगरी पर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। और इससे देखते हैं क्या क्या है। ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशंस क्या होता है। ये नॉर्मल पर्सन होता है, इसकी हाइट भी अच्छी होती है, वेट भी अच्छा खासा होता है, ये सारी चीज़ें, और न्यूट्रिशन भी लेवल भी अच्छा होता है। इससे कहते हैं हम वेस्टिंग। क्या कहते हैं? वेस्टिंग। वेस्टिंग यानी कि वेट इसका कम होता है, पर इसकी देखो हाइट बहुत ऊंची है, हाइट पिनेकल लेवल पर है, ऊंची है, पर वेट कम है। ये है स्टंटिंग। स्टैंडिंग यानी कि ये बटका भी है, यानी कि हाइट में भी छोटा मोटा है और इसका वेट भी बहुत कम होता है, तो इसे हम स्टंटिंग कहते हैं। अंडर वेट यानी कि लो वेट वाला पर्सन अंडर वेट होता है। ये अंडर वेट तो जानते ही ना, वेट ही कम रहता है बेचारे का, क्या करें। ये क्लासिफाइड की गई है कैटेगरीज वो कंट्रीज़ की। ये आपको 5 के 5 कलर्स देखने को मिलते हैं। ये अच्छी कंट्री, ये थोड़ी बुरी कंट्री, ये उससे भी थोड़ी बुरी कंट्री, ये उससे भी थोड़ी बुरी कंट्री, ये सबसे बुरी कंट्री। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इनका रैंक अच्छा नहीं है, उस हिसाब से बुरी कंट्री। हाँ, तो यहाँ पर आपको लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीम अलार्मिंग कंट्रीज देखने को मिलेगी। तो देखते हम ये सारों की सारी कंट्रियाँ जो इसमें है, 107 कंट्रियाँ, उसमें है हमारी इंडिया भी एक कंट्रियाँ। तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। पहली कंट्री है बेलारूस। ये देख लीजिए यहाँ पर इनका जो कलर है वो कौन सा कलर है, कलर्स तो पता है ना, इसे ग्रीन कलर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, देखो वो की वही कैटेगरी लगा के दे रखी है। ग्रीन कलर यानी कि लो, यानी कि अच्छी कंट्री है, मॉडरेट कंट्री है, सीरियस कंट्री है, अलार्मिंग कंट्री है और एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंट्री है। तो ये क्या है, ये अच्छी कंट्रियों में से है। तो इसमें देखिए 2000 से 2006 का है, 2012 का है, 2020 का रैंक देखने को मिलता है।
तो सबसे अच्छी जिसमें हंगर देखने को ही नहीं मिलता है तो वो कंट्री है बेलारूस। बेलारूस में हंगर आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। और दूसरी है बोस्निया हेर्जेगोविना, ब्राज़ील देखने को मिलेगी, चिली, चाइना, कोस्टारिका, क्रोएशिया, क्यूबा, इस्तोनिया, कुवैत और लाटविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, तुर्की, यूक्रेन, उरुग्वे, नॉर्थ मैसेडोनिया, रसिया फेडरेशन, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, बुल्गारिया and the Tunisia, Albania, Azerbaijan, Georgia, Slovakia, Serbia, and Uzbekistan, Armenia, Dominican Republic, Panama, Peru, और कोलंबिया, पराग्वे, सऊदी अरबिया, मेक्सिको, ईरान, फिजी, जमाइका, किर्गिस्तान, जॉर्डन, लेबनान, मोरक्को, अल्जीरिया, मोरोसिस, सुरीनेम, थाईलैंड, सेल्वाडोर, इक्वेडोर, गुयाना, तुर्कमेनिस्तान, इजिप्ट, ओमान, होंडुरस, मंगोलिया, निकारागुआ एंड मलेशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, बोलीविया, घाना, श्रीलंका, ये देखो श्रीलंका, इराक, सिनिकल, कॉम्बिया, गैबोन, फिलीपींस, कैमरून। यहाँ पे देखो ये कलर चेंज देखने को मिलता है हमें, और यहाँ पर भी देखो ये कलर अलग है। इसे हम मॉडरेट कहते हैं, और ये सीरियस कंट्रियाँ होती है, ये सीरियस कंट्री। देखो अब ये सीरियस कंट्री से 2000 अभी का 20 का रैंक आया था ना, अब ये सीरियस से मॉडरेट की तरफ चल गई, यानी कि इनके रैंक में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और पहले ये अलार्मिंग कंट्री में था, ये जो कैमरून है ना, अलार्मिंग कंट्री से फिर ये सीरियस कंट्री में आया, सीरियस से फिर ये मॉडरेट कंट्री में आ गया, यानी कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस देखने को मिली इस कंट्री के अंदर। फिर यहाँ पर देखो इंडोनेशिया है, नामीबिया, नेपाल है, यहाँ पर भी देख सकते हो सीरियस कंट्री से मॉडरेट की तरफ गए ये। स्विट्ज़रलैंड है, बांग्लादेश है, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, बेनिन, बोत्सवाना, मलावी, माली। और फिर देखिए यहाँ पर वेनेजुला है, यहाँ पर ये मॉडरेट से लो की तरफ गया, फिर लो से डायरेक्ट सीरियस की तरफ चला गया वेनेजुला। तो यार प्रोग्रेस क्या है, इसका तो डिमोशन हो गया है। केनिया भी देख सकते हो, मॉरिटेनिया, टोगो, आइवोरी कोस्ट, पाकिस्तान, तंजानिया, बुर्किना फासो, कोंगो, इथियोपिया, अंगोला और अपनी कंट्री इंडिया। हमारा रैंक है 94th। कौन सा रैंक है? 94th तो हमारा रैंक देखने को मिलेगा हमें, 94वां रैंक। और देखिए यहाँ पर हम कैसे कैसे, पहले हम अलार्मिंग कंट्री में थे, अलार्मिंग कंट्री से अब हम सीरियस कंट्री की तरफ, सीरियस की तरफ चले गए, यानी कि ये वाले रैंक में आ गए। तो यानी कि ऐसे कहे तो हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, देखने को मिले तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में हमारा रैंक कौन सा था, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना कौन सा रैंक था। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको भी कितना पता है। और हाँ, यदि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो 2 साल के ये इंडेक्स तो लेके ही चलना, क्योंकि पहले कितना रैंक था, अब कितना रैंक है। यदि कोई सुपर लेवल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी या एसएससी, आईबीपीएस, ऐसी ऐसी एसएससी, पीएससी, इनकी तैयारी कर रहे हो, तो 2-3 साल का डेटा तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए भी ये सारा डेटा चाहिए होता है। तो वहाँ पर इसको यूज़ किया करो, बेहिचक आपको नंबर मिलेंगे 100%। तो यहाँ पर हमने देखे इंडिया, सूडान, कोरिया, रवांडा, नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, लेसोता, सियरा लियोन, लिब्रिया, मोजाम्बिक, हैती, मेडागास्कर, तिमोर लेस्टे एंड द छंद। छंद 107वीं कंट्री है, और छंद ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंट्री है। कौन सी कंट्री है? एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंट्री है, यानी कि सबसे पीछे यही थी, अब एक्सट्रीम से ये कहाँ पे आ गई? अलार्मिंग कंट्री के बीच में आ गई, यानी कि अब ये एक अलार्मिंग कंट्री बन चुकी है। और सबसे वर्स्ट कंट्री है छंद, ये अफ्रीका की कंट्री है। आप अफ्रीका की कंट्री है, आप इसे सर्च कीजिएगा कि ये अफ्रीका में कहाँ पर इसकी लोकेशन है, कहाँ पर इसकी पोजीशन बनती है। और साथ साथ में इसके आसपास की कंट्रियाँ भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि आसपास की देखना ही एक जियोग्राफिकल मास्टर कहा जाता है उसे। यदि एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो इतना तो कष्ट उठाना पड़ेगा बिडू, तो ये सब तो देखना होगा आपको। और ये यहाँ पर हो गया आपका पूरा। और बात करते हैं हमारा देश इंडिया। जय हिंद। ये क्या है, इंडिया इन द 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उनका रैंक है 94th। 107 कंट्री मैंने बताया था, 107 कंट्री में से हमारा रैंक है 94, 107वीं है छंड। और जो हमारा स्कोर है वो 27.2 है। और यहाँ पर मैंने ये पाँचों के पाँचों कलर बताए थे, यानी 1 2 3 4 5,
जिसमें हमारा रैंक यहाँ पर आता है, ये इस सीरियस के अंदर, जिसे कहते हैं 27.2। सो लेवल ऑफ हंगर इट्स से सीरियस है हमारा। अब इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, अंडर नूरिशमेंट था, वेस्टिंग था, स्टैंडिंग था, और 5 मोर्टेलिटी रेट था। मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो अंडर 5 ईयर के लोग बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो मोर्टेलिटी रेट कहते हैं उससे। स्टैंडिंग वेस्टिंग बता दिया। अंडर नूरिशमेंट यानी कि उन्हें पोषण नहीं दिया जाता, उन्हें पोषण की कमी होती है, उस वजह से ऐसा प्रोपोर्शन निकाला जाता है, उसे अंडर नूरिश कहते हैं। वेस्टिंग तो पता ही है, यानी कि वेट बिल्कुल कमज़ोर होता है पर हाइट उसकी, वेट लो होता है, हाइट बड़ी होती है। और स्टैंडिंग इन चिल्ड्रन के बारे में बात किया गया, भटका रहता है, हाइट भी बड़ी नहीं होती पर वेट बिल्कुल बड़ा बड़ा होता है, तो उसे हम स्टैंडिंग कहते हैं। और यहाँ पर इन सारे के इंडिकेटर दे रखे, चार्ट दे रखा है पूरा का पूरा। पहला देखिए, ये है अंडर नूरिशमेंट। अंडर नूरिशमेंट देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये घट रहा है। अंडर नूरिशमेंट सॉरी अंडर नूरिशमेंट घट रहा है, यानी कि ये कुछ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अच्छा इंडिकेट देखने को मिलता है। फिर बाद में आपको देखने को मिलता है स्टैंडिंग, दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले स्टैंडिंग देख लीजिए। स्टैंडिंग को भी देखिए तो ये भी आपको घटता हुआ दिखेगा। अब हम बात करते हैं चौथे का, मोर्टेलिटी रेट, ये है 4th मोर्टेलिटी रेट, ये भी आपको घटते हुए क्रम में ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम सेकंड के बारे में, जिसे 5 ईयर वेस्टिंग के बारे में कहते हैं, तो ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा। इसका बढ़ते हुए का मतलब क्या है कि हमारी कंडीशन यहाँ पर वर्स्ट तरीके से है, यानी कि हमारी कंडीशन, हमारी जो पोजीशन इस एरिया में बहुत ही ख़राब है, यानी कि वेस्टिंग के एरिया में। और वेस्टिंग क्या है उसके बारे में मैं फिर से आपको बताया, तो ये रहा वेस्टिंग। वेस्टिंग देखते हो, इसकी हाइट बड़ी है, हाइट बड़ी है पर इसके वेट नहीं है। वेट नहीं है कि पोषण की कमी होगी, यानी कि इससे प्रॉपर फूड नहीं मिलता होगा, तो इसकी वजह से इसकी जितने लोगों की हाइट है उसके मुताबिक उनका वेट नहीं है, तो उसे हम वेस्टिंग कहते हैं। इस कैटेगरी में हम गए गुजरे हैं, यानी कि ये कैटेगरी में हम पीछे रह चुके हैं। तो ये थी, इस कैटेगरी में पीछे रह चुके हैं हम। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये हमारा हंगर ग्लोबल इंडेक्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 से ओवर हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा यार, मैंने कहा था ना एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ बता दूंगा, सारा का सारा तो मैंने डाल दिया। यदि कुछ कमी रह गई हो तो मुझे बता देना यार, किस चीज़ की कमी रह गई है। और हाँ, ऐसे वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगी, यानी कि एक डिटेल इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होती है पर्सन को कि सब कुछ जान सके। ऊपर ऊपर का तो आपको कई चैनलों मिल जाएगी, दर्जनों चैनल मिल जाएगी कि ऊपर ऊपर का बता देंगे, पर डिटेल में जो चीज़ें जानने को मिलती है ना, उसे कहते हैं झकास। तो आगे देखते हैं। देखिए, ये तो मुझे ये सारी चीज़ों का नॉलेज था, जिस चीज़ों का नॉलेज नहीं था मैंने रिसोर्स किया, गूगल किया और आपके सामने प्रकट कर दिया। और ये सारा डेटा मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की साइट से उठाया था। यानी कि मेरा मतलब है कि एक अच्छा एजुकेशन सबको मिल सके, यानी कि बहुत उत्तम होगा यार। वो मिलेगा तो वो दूसरों को एजुकेशन मांगेगा, तो मेरा तो दिल बल्ले बल्ले करेगा। सो इन्वेस्टमेंट करेंगे नॉलेज में तो वो बेस्ट इंटरेस्ट होगा। अपनी कंट्री को अच्छा अच्छा रखो यार, ऐसे कूड़ा करकट मत रखो। कूड़ा करकट रखना है तो बाल्टियों में रखो यार, डस्टबिन में फेंको। वाटर को सेव करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे यार। मुझे पता है कि 20-30 सब्सक्राइब तो एक पर्सन ही कर देगा। तो ठीक है, अच्छी तरीके से